अंदर अंदर आप रक्षाबंधन बना सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है और यही ज्यादातर पंचांगों के अंदर ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इसी समय पे रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए। ठीक है ना। बाकी ये प्रेम का त्योहार है, कहा जाता है ना, पोथी पढ़ पढ़ जुग भयो, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखड़ प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी कि प्रेम का त्योहार है, हर्ष उल्लास का त्योहार है। इसको अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई हर त्योहार दो दो हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बताऊं, सनातन पद्धति के अंदर हर त्योहार दो ही मनाए जाते हैं। एक समार्थ लोग मनाते हैं और एक वैष्णव लोग मनाते हैं। जैसा कि जन्माष्टमी अभी आने वाली है, जन्माष्टमी में भी समार्थ की अलग होगी, वैष्णव की अलग होगी। तो ये हमेशा ही चलता आ रहा है। ध्यान आपका अभी गया है। लेकिन लोगों के मन में यही सवाल होता है कि शुभ मुहूर्त में वो बांधे ताकि उसका जो सबसे अच्छा प्रभाव है वो उनके और उनके भाइयों की जिंदगी पर पड़े। चलिए आगे भी और जो हमारे साथ विद्वान है उनसे समझेंगे। लेकिन रक्षाबंधन पर भाई को कैसी राखी बांधे, बहनों के मन में तो ये भी कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने भाई को कैसी राखी बांध सकती हैं। तो राखी का जो रक्षा सूत्र होता है वो 3 धागों का होना चाहिए। लाल, पीला और सफेद रंग में हो तो सबसे बेहतर है। इसके अलावा इसे समझिए ऐसे कि रेशम या सूती हो तो वो राखी भी अच्छी मानी जाती है। हालांकि आजकल तो सोने चांदी की राखियां भी बांधी जाती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं। राखी में अगर चंदन लगा हो तो अति उत्तम माना जाता है। और अगर कुछ नहीं, अगर आपको राखी नहीं मिल पाए, आप किसी ऐसी जगह पर हैं, विदेश में है जहाँ आप राखी नहीं खरीद पा रही हैं, तो कुछ नहीं होने पर कलावा भी आप अपने भाइयों को बांध सकती हैं। यानी जो आपकी इच्छा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इस तरह की राखियां आप इस्तेमाल कर पाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसके अलावा चलिए ये भी बताते हैं कि भाइयों को राखी बांधने की जो सही विधि है वो भी जानना जरूरी है। तो सही विधि क्या है? राखी बांधने की सही विधि है कि पहले एक थाली सजाइए। आपको याद होगा बचपन में हमारी तमाम जो बहनें वो राखी की थाली बड़े शौक से सजाया करती थी। उसमें रोली, दीपक, राखी रखी जाती थी। इसके अलावा कुमकुम, अक्षत और मिठाई भी जरूर रखे। बिना मुंह मीठा कराए भाई की राखी पूरी नहीं होती। ये भी ध्यान रखिए कि भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा में रहे, यानी पूर्व और पश्चिम। हमेशा देखते हैं कि पूजा करते वक्त इसे शुभ दिशा माना जाता है। तिलक के वक्त भाई के सिर पर कपड़ा या रुमाल जरूर रखें। तिलक के बाद भाई की आरती जरूर डालें। जी हाँ, तिलक आरती के बाद आप राखी बांधें और भाई के दाहिने हाथ में ही राखी बांधें। अगर भाई आपसे बड़े हों तो पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। और हाँ, उनसे तोहफा लेना भी ना भूलें, वो तो बहनों का हक है। अब ज्योति जी मैं आपके पास आऊंगी। लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। जैसा कि तमाम जो आप लोग विद्वान हैं सबका यही कहना है कि आज रात 9 बजे के बाद से लेकर के कल सुबह 7:05 तक बहनें राखी बांध सकती हैं। लेकिन जो हम लोग जानते हैं, जितना हम समझते हैं, उदया तिथि में जो तिथि पड़ती है हम कई बार मान लेते हैं कि वो पूरे दिन है। तो फिर क्यों ऐसा है कि 31 तारीख को सिर्फ 7:05 तक का ही मुहूर्त बताया जा रहा है? देखिए, रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है उसका ये बिल्कुल जैसे जो पूर्णमासी पड़ती है, जो श्रावण मास की जो पूर्णमासी जिससे श्रावण मास खत्म होता है उस दिन मनाई जाती है। तो श्रावण मास की जो पूर्णमासी जो खत्म हो रही है वो सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगी, 7:02 पर। तो उससे ये त्योहार भी उसी दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि ये भाई बहनों का त्योहार है, ये एक दूसरे को रक्षा का वचन देने का त्योहार है। तो अगर हम इतिहास में भी जाएं तो इसके लिए आपको अगर किसी से अपने रक्षा सूत्र अगर आपको किसी को बांधना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए रक्षाबंधन के दिन का वेट करोगे। आप अगर आप चाहें तो मुहूर्त के बाद भी पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं उस दिन भी। तो काफी लोग हैं जो 31 तारीख को भी राखी का त्योहार मना रहे हैं। लिमिटेशन है जैसे रात 9:05 के बाद 9:02 के बाद बहुत लोग हैं जो साथ नहीं रहते, उनको ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो ऐसे में हो सकता है उनके लिए संभव ना हो कि रात 9 बजे के बाद या सुबह 7:02 से पहले वो कर पाए। तो ऐसे में ये शायद मुझे थोड़ा फ्रीडम लगता होगा। डॉक्टर एच एस रावत जी, आप भी जरा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ये भी बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या रात में रक्षा सूत्र बांधना सही होगा या फिर सुबह के वक्त ही इसे शुभ माना जाता है? क्योंकि बचपन से हमने देखा है राखियां अमूमन हमने सुबह स्नान करके बिना भोजन किए हुए राखियां बांधी हैं। तो क्या रात को अगर 9 बजे के बाद राखी बांधते हैं तो वो सही है? देखिए, इसके पीछे कुछ ज्योतिषीय कारण हैं, ग्रहों के कारण हैं। कुछ ग्रह रात में बलवान होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, क्रूर और पापी होती है, यानी वो राक्षस श्रेणी के होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर शुभ कार्यों में रात को वर्जित माना गया। जैसे रात को शनि बलवान होता है, मंगल बलवान होता है, तो यानी जब रात को वो ग्रह बलवान हो रहे हैं जिनमें प्रवृत्ति राक्षस है तो हम शुभ कार्य को रोकते हैं। ये हमारी एक मजबूरी होती है। दिन में सूर्य बलवान होता है तो बहुत अच्छा प्लेनेट है। देवगुरु बृहस्पति
24 घंटे बलवान रहता है, बुध भी बलवान होता है दिन में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रात को अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब कभी श्वेता जी मजबूरी आ जाए, यहाँ पर मजबूरी ये हो गई है कि आज पूर्णिमा चल रही है और इस समय भद्रा भी चल रही है, और जिस समय शुरुआत हुई थी हम चाहते तो अभिजीत मुहूर्त में भी हम राखी बांध सकते थे, लेकिन उस समय भी राहु काल आ गया। तो इस समय पर हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं बचा। जब ऑप्शंस नहीं बचा तो मजबूरी है कि शाम को जब भद्रा समाप्त होगी तो उसके बाद हम राखी बांधेंगे। लेकिन बहुत अगर इमरजेंसी है तो भद्रा के हमारे 5-6 पार्ट्सों के ऊपर इसका प्रभाव रहता है, यानी मुख के ऊपर प्रभाव रहता है, हमारे गले पे इसका प्रभाव रहता है, हमारे वक्ष के ऊपर रहता है, नाभि पे रहता है, कमर पे रहता है, पूंछ पे रहता है। तो पूंछ पे ये 3 घटी रहती है जिसको लास्ट में बोलते हैं। तो यानी करीब 72 मिनट। अगर बहुत जल्दी है तो आप चाहते हैं कि 9:03 का हम इंतजार नहीं कर सकते, तो 72 मिनट पहले, अच्छा, यानी उस समय प्रदोष काल भी मिलेगा और भद्रा पूंछ पर होगी। जब पूंछ पे भद्रा होती है तो उसके प्रभाव अशुभ नहीं होते, यानी शुभ रहते, यानी बहुत जल्दी है। तो वैसे तो हमें भद्रा को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो बोलते हैं नहीं जी हम तो बहुत जल्दी है, लेट हो जाएगा, जल्दी जाना है, हमारी तो ट्रेन है, मेट्रो है। तो उस समय 72 मिनट पहले भी आप राखी बांध सकते हैं। अब रही बात सुबह तक की, सुबह हमारी पूर्णिमा खत्म होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि तिथि जो है, यानी 31 तारीख को जो तिथि है वो है प्रतिपदा, और प्रतिपदा तिथि भी का 6 है जो भद्रा से भी ज्यादा हानिकारक है, यानी तिथि समाप्त है, यानी उसकी शुभता ही समाप्त होगी। अब जब तिथि 6 होती है तो उस समय कोई शुभ कार्य होता नहीं है, लेकिन हम कई बार उस मुहूर्त को ले लेते हैं। हमारी सोच होती है कि सुबह 7:05 पर है, त्रि मुहूर्त है, यानी 6 घटी है। अगर सूर्योदय से 6 घटी यानी हमें 2 घंटे 24 मिनट तक वो तिथि मिल जाए तो फिर हम पूरे दिन उसको मना सकते हैं। लेकिन ये इतना समय नहीं है, त्रि मुहूर्त नहीं है, तो इसलिए हमारी मजबूरी होगी। तिथि भी 6 हो रही है, यानी तिथि समाप्त हो रही है, सूर्योदय के बाद हो रही है, सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है, तो वहां पर भी हम 31 तारीख को पूरे दिन नहीं मना सकते, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और अगर मान लो ये त्रिमूर्त होती, त्रिमूर्त भी होती और तिथि 6 होती, तब भी हम नहीं मना सकते थे। हम सिर्फ 2 घंटे 24 मिनट तक ही, यानी 31 तारीख को इस मुहूर्त को मना सकते हैं। यानी सुबह 7:05 तक ही मना सकते हैं, उसके बाद नहीं मना सकते आपके हिसाब से। डॉक्टर शिफाली आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर मान लीजिए वो आज नहीं मना पा रहे हैं, कल अगर वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन 7:05 बहुत सुबह होता है, अगर किसी को ट्रैवल करके कहीं जाना है तो क्या उसके बाद आपके हिसाब से राखी बांध सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे इस विषय पे यही विचार है। वैसे देखिए, भद्रा का विषय भी अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजिंग हमेशा से लोगों के लिए रहा कि भद्रा आई ही क्यों, हमेशा हर त्योहार पे क्यों आती है। ये उसको एक तरह का वरदान मिला। दहन और रक्षाबंधन, इस पर हम हमेशा देखते हैं। दरअसल भद्रा सूर्य देव की और छाया जी की पुत्री हैं। छाया जो है वो उनकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी और संज्ञा थी, तो ये कारण था कि उनको कभी भी कोई फल नहीं मिला। तो उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया और उन्होंने वर मांगा कि मैं जब भी जहाँ गोचर करूं, मैं जहाँ भी घूमूं, वहाँ जो शुभ काम मिले वो मैं उसको कर सकूं ताकि मेरा जीवन यापन चल सके। अब भद्रा ने एक सिस्टम बनाया है कि वो कुछ कुछ राशियों पे जब जब चंद्रमा होगा मैं तब तक घूमूंगी। एक यही कारण है कि अब सोशल मीडिया जो कि इतना पावरफुल हो गया कि सभी लोगों को आसानी से पता चल जाता है। पहले आप आसपास के मंदिर में जाते थे, 1-2 लोग बता पाते थे। जी बिल्कुल। पर सभी लोग इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें कि प्रतिपदा का क्षय हो रहा है और उदया तिथि के समय जो भी तिथि लगती है उसकी गणना पूरे दिन की जाती है। यानी कि मैं अपने हिसाब से पूर्णिमा को 31 को पूरे दिन मानती हूँ, पर उसमें सिर्फ मैं चाहूंगी कि मैं राहु काल को जो लगभग 2:05 से 3:30 बजे तक, 3:38 तक है, उसको अवॉइड करूं और मैं पूरे दिन इस त्योहार को खुशी से मना पाऊं। क्योंकि अगर मैं अपने हर छोटे त्योहार में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डाल दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सब, हमारा समाज इतना ज्यादा अवेयर नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे लिए जितने त्योहार बनाए उनको सरल भाषा में हमें समझाया ताकि हम लोग उसको अडेप्ट कर सके, उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक भद्रा है, एक तरह की स्थिति है, उसका काम है उस समय की शुभता को ले लेना। ठीक है, हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग सबको ये गाइड भी कर रहे हैं कि आज भद्रा काल के दौरान हाँ, कि आप उसमें शुभकामना करें। यानी आपके हिसाब से आज रात मैं तो कल सुबह ही बांधूंगी और कल दिन मैं पूरा दिन बांधूंगी, सिर्फ राहु काल को अवॉइड करेंगे। उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा मुहूर्त का अभ्यास है
तो आप शुभ, अमृत और चौघड़िया देख सकते हैं, पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबसे एक सुबह में पहले तो बांध सकते हैं, मतलब करेक्ट अगर सुबह उठ करेक्ट करके जब आप सबसे पहले राखी बांधोगे तो सबसे पहले आप अपने घर के चौखट पे बांधोगे, अपने घर के माधव पे लगाओगे, उसके बाद तो आप अपने भाई का तिलक करोगे। तो ये आशीर्वाद का त्योहार है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आराम से पूरा दिन मुझे हिसाब से बना। बिल्कुल। तो देखिए अगर हम इतिहास पे जाते हैं, जहाँ से रक्षाबंधन की कहानियां जो हमारी पौराणिक कथाओं में है, जहाँ पर श्री कृष्ण के हाथ में जब सुदर्शन चक्र लौट कर आया था, जब उन्होंने तो उनके शिशुपाल का जब उन्होंने वध किया था सुदर्शन चक्र से, और उनकी उंगली पर जो घाव हुआ था उसके ऊपर जब द्रौपदी ने जो रक्षा सूत्र बांधा था जिससे कि उनका घाव भर जाए, तो उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था। तो उन्होंने कोई मुहूर्त देख के उनके ऊपर ये नहीं बांधा था ये चीज, और उन्होंने लेकिन वचन दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था। तो ज्योतिष बेकार है, लेकिन नहीं बात वो नहीं है, त्योहार भी बेकार ये है, एक वचन का त्योहार है। शास्त्र ही खत्म हो जाएगा। ये आचार्य बातें काल्पनिक है, इस तरह की बातें टीवी पे ना कीजिए। नहीं आचार्य जी, ऐसा नहीं ज्योतिष है। के अंदर मुहूर्तों की अपनी एक वैल्यू होती है, करणों की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन भावनाएं प्रधान है, ये भावनाओं अगर का ना त्योहार होती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा में फर्क ही क्या रह जाएगा? आचार्य जी, पूर्णिमा में और अमावस्या में क्या फर्क रह जाएगा? आचार्य जी, सम्मान, ये भावनाएं प्रधान है इसमें, जिससे लोग यहाँ लाखों लोग देख रहे हैं, मिसगाइड होंगे, गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो